हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल VDPS इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास 6 साइंस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकेंड रीड करवा दिया हूँ और उसकी एक्सरसाइज भी करवा दिया गया है। आज जो है मैं आपको क्लास 6 साइंस चैप्टर थर्ड जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, इस चैप्टर को आज क्या कराऊंगा, रीड कराऊंगा। तो देखिए चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल्स यानी सॉर्ट मतलब होता है छांटना, सॉर्टिंग मतलब अलग करना है ना, छांटना। किसी चीज रखा गया दूसरी चीजें उसमें सॉर्ट करना है। सॉर्ट करना मतलब छांटना। सॉर्टिंग मटेरियल्स यानी पदार्थों को छांटना इनटू ग्रुप्स यानी समूह में। वस्तुओं का क्या बनाएंगे, पदार्थों का या वस्तुओं का समूह में बनाना है ना। कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जैसे मार्कर है, पेन भी है, उसमें ढेर सारी चीजें रखी गई हैं, तो उसको अलग करना, सॉर्ट करना, पेन को अलग करना, एक ग्रुप बनाना, मार्कर का अलग ग्रुप बनाना। इसी तरह तो कोई भी चीज एक जगह रखा है, मान लीजिए डस्टर, मार्कर, पेन, तीन चीज एक जगह ही रख दिया गया है, तो उन चीजों को सॉर्ट करना मतलब अलग करना, छांटेंगे। तो जैसे मार्कर जितना होगा उसमें निकाल निकाल के एक जगह रख देंगे, और उसके बाद प्लस जो उसका पेन रहेगा उसको सॉर्ट करके निकाल के अलग से छांट के एक जगह रख देंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग यानी अलग करना। जितने भी मटेरियल्स हैं टाइप्स के उसको अलग कर दीजिए और जो दूसरे टाइप्स का उसे अलग कर दीजिए, यानी सॉर्ट करना, ग्रुप बनाना है अलग अलग, है ना। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि कोई भी मटेरियल्स दो या दो से अधिक चीजें रखी गई एक साथ, तो उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना। तो देखिए ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। तो देखिए हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, जितने भी हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट हैं, आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, एक या एक से अधिक मटेरियल्स की बनी हो सकती है। जैसे हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं वो जो दिख रही हैं, जैसे ये मार्कर है, इसमें या दो से अधिक मटेरियल का यूज हुआ है। जैसे ये प्लास्टिक है, इसमें अंदर क्या है, स्पॉन्ज टाइप है, इसके बाद इसमें स्याही है, इंक है। तो जो भी चीजें बन रही हैं, टू और मोर देन मटेरियल्स यूज हो सकता है ना। तो कोई भी चीज बन सकता है, एक भी मटेरियल्स का बन सकता है और एक से अधिक भी मटेरियल्स का उसमें यूज होता है। ठीक, क्या क्या यूज होता है, these materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil। तो जो हमारे चार तरफ की ऑब्जेक्ट दिख रही हैं वो एक या एक से अधिक मटेरियल्स की बनी हो सकती हैं। वो कौन से मटेरियल्स का बना हो सकता है, मटेरियल्स कौन कौन हो सकता है, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है यानी धातु हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है लकड़ी का बना हो सकता है, कॉटन यानी रुई हो सकता है, पेपर हो सकता है यानी कागज का बना हो सकता है, मड यानी मड मतलब होता है जो कीचड़ नुमा होता है उसे मड का बना हो सकता है। इसके बाद या तो मिट्टी का बना हो सकता है, सॉइल का। कैन यू थिंक मोर एग्जांपल ऑफ मटेरियल्स, इस तरह आप और भी एग्जांपल सोच सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है एक या एक से अधिक मटेरियल्स बना हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा ग्लास चश्मा है, तो चश्मा में देखिए ग्लास यूज हुआ है जो ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा है, और इसमें जो इधर का जो देखिए यूज हुआ है डंडी जो पहनने वाला है, ये चीज क्या है, मेटल की हुई है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग्स है, क्या है, वन और मोर मटेरियल्स से बना है। एक क्या होगा, एक ग्लास से बना है और एक मेटल का यूज हुआ है, यानी दो मटेरियल्स हुआ। तो कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है चारों तरफ, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, वो क्या है, दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट से मिलकर, दो या दो से अधिक मटेरियल से मिलकर बना है ना। तो आप बता सकते हैं कोई भी जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं एक या एक से अधिक पदार्थों से या एक या से अधिक मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। जो किसका हो सकता है, मेटल का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, वुड का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, पेपर का हो सकता है, मड और सॉइल का हो सकता है ना। तो चलिए देखते हैं टेबल 4.1 क्या है। टेबल 4.1 में, टेबल 4.1 दिया ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। यानी इधर देखिए ऑब्जेक्ट का नाम दिया है और इधर ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनेगा, है ना। मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ यानी ये जो मटेरियल्स है, ऑब्जेक्ट है, वो किस मटेरियल से बन सकता है। जैसे दिया है पहले देखिए प्लेट यानी थाली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लेट जो होती है, बर्तन होता है, थाली, उसकी बात हो रही है। तो जो प्लेट होता है यानी थाली होती है, वो किसका बना हो सकता है, किस मटेरियल का, स्टील का बना हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है ना। इसके बाद प्लास्टिक का भी बन सकता है ना। इसके बाद सॉइल का, मिट्टी का भी प्लेट बना सकते हैं बढ़िया सा, है ना। तो और भी मटेरियल्स का बना सकते हैं, है ना। तो जो प्लेट है वो किस मटेरियल से बन सकता है, स्टील का भी बन सकता है, ग्लास का भी हो सकता है और प्लास्टिक का भी, और बात करें मिट्टी का भी, कुम्हार जो बनाते हैं उसका भी बना सकते हैं। ठीक, तो देखिए इधर है पेन किस का बन सकता है, प्लास्टिक का, और इसके बाद मेटल का, यानी प्लास्टिक और मेटल यानी धातु, है ना, उसका भी बन सकता है। तो देखिए इसके बाद
बुक जो है किसका बन सकता है, पेपर यानी कागज का बनता है। यानी इधर जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हैं ये ऑब्जेक्ट किस किस मटेरियल से मिलकर बनते हैं, इधर ये ऑब्जेक्ट का नाम मटेरियल का नाम दिया है। जैसे प्लेट या थाली स्टील और ग्लास प्लास्टिक से बन सकता है। इसके बाद पेन जो है प्लास्टिक और मेटल्स की हो सकती है, दोनों की हो सकती है। फिर जैसे बुक है, बुक किसका बनेगा, पेपर का, बुक में पेपर का यूज होता है। तो आपको ये टेबल 4 पॉइंट समझ में आ गया कि इधर ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, इधर मटेरियल्स का नाम, ये ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से मिलकर बना है उस मटेरियल्स का नाम इधर दिया गया है। ठीक, तो जैसे बताया था ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वन आर मोर देन टू मटेरियल यूज्ड इन मेड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो या दो या दो से अधिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए टेबल 4.2 दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। कर रहा है अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेम मटेरियल से मिल बन सकते हैं, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेम मटेरियल से बन सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में इधर दिया मटेरियल्स का नाम, इधर दिया ऑब्जेक्ट्स का नाम। देखिए जैसे दिया मटेरियल्स का नाम वुड, लकड़ी है, लकड़ी से क्या क्या बन सकता है, एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट बन सकता है। जैसे वुड दिया है, वुड मटेरियल का नाम है, देखिए इससे क्या क्या बन सकता है, चेयर बन सकती है लकड़ी का, कुर्सी, फिर टेबल बन सकता है लकड़ी का, फिर प्लाव मतलब जो हल होता है जिससे बैल जोतते हैं, वो पहले जो खेत की जुताई होती थी बैल से होती थी, है ना, तो उसमें प्लाव यानी हल यूज होता था, है ना, तो वो प्लाव लकड़ी का बना होता है। बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी जो होती है वो भी किसकी होती है, लकड़ी की बनी होती है। यानी एक जो मटेरियल है वुड, उससे इतनी चीजें बन रही है, इतनी ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी मटेरियल, एक मटेरियल से दो या दो से अधिक चीजों को बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ एक मटेरियल नाम दिया पेपर से देखिए बुक बन सकती है, नोटबुक बन सकती है, बुक यानी किताब जिससे हम पढ़ते हैं, नोटबुक यानी जिस पर हम नोट करते हैं लिखते हैं, वो नोटबुक बनती है। न्यूज़पेपर यानी अखबार जो हम पढ़ते हैं वो भी बना रहता है किसका, पेपर्स का। कैलेंडर देखिए, कैलेंडर भी किसका बना रहता है, पेपर का। तो यानी एक मटेरियल से कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, है ना। तो इसी तरह दिया है देखिए लेदर। अब आपको बताना है लेदर से कौन कौन सी ऑब्जेक्ट बन सकती है, आप बताइए। नहीं आ रहा थोड़ा सा कमेंट करिए आप। तो लेदर से और कॉटन से कौन कौन सी ऑब्जेक्ट बन सकती हैं, चलिए मैं बता रहा हूं। लेदर से देखिए लेदर का जो है बेल्ट हम लोग पहनते हैं, बेल्ट जो है लेदर का बनता है। लेदर का जो है पर्स भी बनता है, पर्स भी होता है। इसके बाद लेदर का बैग भी बनता है। लेदर का देखिए जैकेट पहनते हैं, ठंडी में जो है जैकेट पहनते हैं, कहते हैं कि लेदर का है हमारा जैकेट। तो लेदर का क्या होता है, जैकेट भी हो सकता है, लेदर का जैकेट भी हो सकता है, लेदर का शूज या सैंडल भी हो सकता है, और भी तमाम चीजें हो सकती है ना। तो यानी एक और मटेरियल से कई ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं। इसमें दिया कॉटन से आप बताइए कमेंट करके क्या क्या चीजें बना सकते हैं, है ना। आज बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।